हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसवी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत चीन सीमा के ऊपर भारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उसी को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव जारी, क्योंकि इसी डेवलपमेंट को देखकर ही तो चाइना आपत्ति करता है और उसी में उसकी बौखलाहट है, घबराहट है। तो इसी के ऊपर हम बात करें कि इन दिनों भी जैसे जब इन दिनों जो दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है, उसी के बीच में भारत ने अपना निर्माण कार्य जारी रखा है। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि इंडिया टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर। तो चाइना बॉर्डर के ऊपर भारत ने, यदि आज की डेट में हम देखें, वर्ष 2014 से जब से ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यहाँ पर देखिएगा कि 75% भारत ने इस बॉर्डर के ऊपर अपना डेवलपमेंट कर लिया है। स्ट्रेटजिक दृष्टि से, जो टेक्निकल दृष्टि से, जो इंपॉर्टेंट सड़कें बनाई जा रही है और सड़कें भी बनाई जा रही है दौलतबाग ओल्डी तक, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पर स्ट्रेटजिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट आर्मी के पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें तैयार की जा रही है। न केवल अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तराखंड और लद्दाख में भारत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है कि यदि कल को इस प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है तो भारत कुछ ही पलों में अपनी सेना को वहाँ पर डिप्लॉय कर सके और अपने जो जंगी जहाज़ हैं उनको भी उतार सके। तो इस प्रकार से सड़कें बनाई जा रही है और उसी को लेकर चाइना में टेंशन। और यही वजह है कि चाइना बार बार भारत को धमकाने के लिए हर दिन किसी न किसी प्रकार की बॉर्डर के ऊपर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता। तो इसी को लेकर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत दो सड़कें बना रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताऊं कि क्योंकि देखिए, यदि आप भारत के अंदर विभिन्न समाचार पत्रों में विश्लेषण पढ़ोगे या मान लीजिए आप विपक्ष की तरफ से बात करोगे, तो वो ये कहेंगे कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से चाइना बार बार सीमा का उल्लंघन करता है, बार बार तनाव बढ़ता है। तो वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार की जो चाइना को लेकर अपनी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ढीली है, वो चाइना को कंट्रोल वो डील नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत बड़े ही अग्रेसिव तरीके से वहाँ पर भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसको चाइना पचा नहीं पा रहा है। और क्योंकि पहले क्या होता था, पिछले सालों में चाइना ने तो पूरा बॉर्डर के ऊपर अपनी जितनी भी अपने बोलते हैं ना टेक्निकल दृष्टि से जो सड़कें इंपॉर्टेंट वो बना चुके और भारी मात्रा में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है, लेकिन भारत कुछ बना नहीं रहा था। तो इस वजह से, लेकिन अब भारत ने भी उस पर जो लीड लेना शुरू किया है, उसको टक्कर देते हुए भारत ने भी भारी भरकम जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो तब से उनको क्या है कि चाइना को इस बात की मिर्ची लगी हुई है, जिस वजह से वो भारत को बार बार परेशान करने के लिए तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत दो सड़कें बना रहा है। पहली बात यहाँ पर देखिए कौन कौन सी। एक तो है, पहली सड़क तो बना रहा है कि दरबोक श्योक दौलतबाग ओल्ड डी, जिसको बोलते हैं डीएस डीबीओ बोला जाता है, इस सड़कों को, जो कि उत्तरी सीमा पर चौकी और ये जो सड़क है वो दौलतबाग ओल्डी को कनेक्ट करती है। और हम आगे मैप में हम बात करेंगे कि देखिए दौलतबाग ओल्डी है जो वो एकदम भारत और चीन की सीमा, जहाँ से एलओसी की हम बात करें, क्योंकि मैं बहुत से वीडियो बना चुका हूँ इस भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर, तो उसमें हमने एलएसी की हमने जिक्र किया था कि 3 पार्ट्स में बंटी हुई है पश्चिमी सेक्टर, जिसका हम लद्दाखी ओल्डी दौलतबाग ओल्डी की हम बात करें, उसी क्षेत्र की हम बात करें, तो वहाँ पर भारत ने क्या है कि दौलतबाग ओल्डी के पास में जो एक एकदम सीमा पे सटा हुआ है ये, और बार बार आपने देखा होगा दौलतबाग ओल्डी में चाइनीज सेना बार बार इन्फिल्ट्रेशन करती है। तो वहीं पर ही भारत ने एकदम वहाँ तक कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए जो दरबूक शोक जो दौलतबाग ओल्डी जो रोड बनाई है, इसको लेकर चाइना में सबसे ज़्यादा घबराहट है। क्योंकि ये जो सड़क है ना, ये सड़क जो कराकोरम, जो आपने देखा होगा सी पैक की हम बात यहाँ पर, ये देखिए, ये जो चाइना का पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ने के लिए सी पैक के तहत ये रोड बनाई गई। तो ये जो रोड है ना, ये जाती है भारत के जो कराकोरम है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से कराकोरम से होकर जाती है ना जो रोड। तो यदि जब ये सड़क बनेगी तो क्या होता है कि भारत की जो कुछ ही पलों में एकदम आप कराकोरम जो हाईवे चाइना का है, वहाँ तक ये सड़क को बनाया गया है, ताकि भारत उस रोड
को कभी भी इमरजेंसी के दौरान कट कर सकता है। तो चाइना को ये भी बड़ी टेंशन, क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, बहुत ऊंचाई के ऊपर ये जो सड़क बनाई है, बहुत ही क्या यूँ कह दीजिए कि बड़ी ही जोखिम भरे इलाका है, वहाँ पर बहुत ऊंचाई के ऊपर है। और ये चाइना को भी ये सोचना मजबूर हो गया चाइना कि ये इतने हाई ऊंची क्षेत्र पर, जहाँ पर सेना को कई कई दिनों तक पैदल जाने में मुश्किल होती है, वहाँ भारत ने कैसे ये रोड इतनी बना दिया। तो वो, और जो वो स्ट्रेटेजिक दृष्टि, टैक्टिकल दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़क है। पहली बात यहाँ पर ये बात है। तो कहने का यानी कि कासगढ़ जो ये जो, और कासगढ़ से चाइना का जो सी पैक जोड़ता है ग्वादर बंदरगाह को, तो वहीं से ही एक सड़क निकलती है, कराकोरम की पहाड़ियों से होकर निकलती है। जो आपने देखो शमशान घाटी जो चाइना ने किसने पाकिस्तान ने एक एज ए गिफ्ट के रूप में दे रखा कुछ हिस्सा ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके का, तो वहीं से ही वो कराकोरम का तो हाईवे निकलता। तो भारत ने वहाँ तक अपनी सड़क बना के चाइना को एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक दृष्टि से एक टक्कर देने की कोशिश की है, यानी कि कभी भी भारत उस रोड को कट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख, और ये जो रोड है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है लद्दाख, जिसके ऊपर चाइना की क्या है गिद्ध नज़र है, क्योंकि चाइना लद्दाख को अपने क्षेत्र में मानता है उसका, लेकिन लद्दाख का ये जो अक्साई चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो एरिया है ये तो उसने ऑक्यूपाइड कर रहा है 1962 के वॉर में। तो अब यहाँ पर आता है ये जो आप यहाँ पर देखिए, ये है दौलत बाग उल्टी। यहाँ पर आप देखिए कितना ही स्ट्रेटेजिक दृष्टि इंपॉर्टेंट जगह है, और बार बार चाइना यहीं पर ही इन्फिल्ट्रेट करता है। तो भारत ने क्या किया है कि यहाँ से ये जो सड़क है, इस सड़क को भारत ने यहाँ से लेकर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत ऊंचाई पर दुर्गम जगह है यहाँ पर। वैसे भी आपने देखा होगा कि ये जो क्षेत्र, ये जो पार्ट है, ये लेह है, और लेह दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला ऊंचा स्थान है। और यहीं से आप देखिए कि भारत ने सड़क बनाई है। ये जो सड़क देख पा रहे होंगे, ये जो जाती है दौलतबाग ओल्डी तक जाती है ये सड़क। और यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको शॉर्ट में बोलता है DSDB ओ बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इसको बोला दरबूक श्योक दौलतबाग ओल्डी रोड किसको बोला जाता है, जो कि ये सीधी यहाँ पर जाती है। और यहाँ से भारत कभी भी कराकोरम को के अंदर जो रोड बनाई गई चाइना की, इसको कट कर सकता है। तो एक तो ये रोड है, और दूसरी यहाँ पर आती है सड़क जो बनाई है वो ससोमा से सेसरला तक जो सड़क बनाई गई। ये एक क्या है कि ये हालांकि ये सड़क एक बोलते हैं वैकल्पिक सड़क है, यानी कि कभी भी भारत यदि मान लो किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है इस DSDBO पर, तो भारत पर यहाँ से दुश्मन को छक्के छुड़ा सकता है, यहाँ से अपनी सेना को भेज सकता है, और यहीं से ही अपने जंगी विमान उस रोड के ऊपर उतार सकता है। तो ये बनाई गई। और जो ससोमा सेसरला की यदि हम बात करें, तो ये DBO के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसके ही दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर आप मैप में आगे हम बात करते हैं। और इस सड़क की यदि हम बात करें, ससोमा से सेसरला के बीच जो सड़क बनाई गई है, आप ये वैसे ये जो सड़कें पूरी की पूरी बॉर्डर के ऊपर बनाई गई, BRO बनाता आप जानते हो, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसी के द्वारा बनाई जाती है भारत वर्ष के अंदर। लेकिन जो ये इस सड़क को बनाया गया है, इस परियोजना को बनाया गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हाई एल्टीट्यूड पर बनाई गई। ये 17,800 की ऊंचाई के ऊपर बनाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना दुर्गम क्षेत्र के अंदर भारत के द्वारा ये सड़क बनाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिएगा आप ससोमा से सेसरला तक ये जो रोड बनाई गई, ताकि एक वैकल्पिक सड़क है, ताकि पहुंचा जाएगा। कहाँ से पहुंचा जाए? यहाँ पर इस एरिया में दौलतबाग ओल्डी तक पहुंचा जाएगा, यानी कि उस रोड की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए, इसलिए ये इस रोड को बनाया गया है। और इसका जो निर्माण कार्य, इस सड़क का निर्माण कार्य का यदि हम बात करें, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चीन की सीमा के आसपास के क्षेत्रों में बनाया गया है। तो इससे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ये जो ये सड़क की जो बनाई जा रही है, ये क्या होता है कि जो इस सड़क के ऊपर है, जो हवाई जहाज़ों से सामान उतारा जा सकता है, जंगी विमानों को उतारा जा सकता है, सेना को उतारा जा सकता है, और कुछ ही वक्त में यहाँ पर अपनी सेना को डिप्लॉय किया जा सकता है कभी भी इमरजेंसी में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है। इसी वजह से ही चाइना सबसे ज़्यादा इन्हीं निर्माण कार्य को लेकर चाइना चिढ़ा हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पर हम बात करें कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में 75% निर्माण
रहा है कि इन दिनों गृह मंत्रालय की यदि आप वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पर आप देखोगे कि भारत में जो 3,488 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये भारत चीन बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ पर भारत ने 10% का बजट बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारत निर्माण कार्य कर रहा है। स्ट्रेटेजिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट पुलों का निर्माण कर रहा है और सड़कें बना रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि 75% का ये भारत निर्माण कार्य कर चुका है, तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो इंडिया टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी बॉर्डर पे कि भारत कितना लार्ज स्केल पर निर्माण कार्य कर रहा है, और यही वजह है कि चाइना बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता है, घबराया हुआ है। तो इस वजह से, और आज के न्यूज़पेपर में तो आपने पढ़ ही लिखा होगा कि उसने चाइना के जो ग्लोबल समाज टाइम्स है, जो वहाँ की चाइना का सरकारी पत्र है, सरकार की नीतियों को ही पब्लिश करता है, तो वहाँ पर आपने देखा उन्होंने किस प्रकार से कहा कि भारत की सेना दुनिया की एक ऐसी सेना है जो पहाड़ों क्षेत्रों में लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा निपुण है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने भारी भरकम और दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार का निर्माण कार्य कर सकता है, तो वो सेना अंदाज़ा लगाइए कि लड़ने में कितनी माहिर होगी। तो फ्रेंड्स, इसी नोट पर मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।